हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने फर्स्ट यूनिट में किसके बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। अब हम जो यहाँ पर स्टडी करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि मैग्नेटिक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था कि चार्ज को चारों तरफ वो स्पेस, कि चार्ज के चारों तरफ वो स्पेस जिसमें किसी अदर चार्ज पे कोई फोर्स फील होती हो, कि चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकती है चाहे रिपल्सिव फोर्स होती है, रिपल्सिव फोर्स हो सकती है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। तो उस स्पेस को, किसी चार्ज के चारों तरफ उस स्पेस को जिसमें कोई अदर चार्ज फोर्स को फील करता है, उसे क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी स्पेस है, लेकिन स्पेस किसके अराउंड हो सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ हो सकता है। या स्पेस किसके चारों तरफ हो सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ या किसी मैग्नेट के चारों तरफ। इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सकता है। तो उस स्पेस को, उस रीजन को या उस स्पेस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा। तो इसके चारों तरफ, तो इसके चारों तरफ का जो स्पेस है, इसके चारों तरफ का आपने स्पेस बना दिया यहाँ पर, ये चारों तरफ क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। मान लो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ भी क्या बना सकते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। तो ये भी क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था, तो हमने क्या बनाया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी मैग्नेट के चारों तरफ। तो मैग्नेट के चारों तरफ ये स्पेस है। ऐसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ वो स्पेस जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें मैग्नेटिक, जिसमें किसी फोर्स को फील किया जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो ये स्पेस भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये स्पेस भी क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। और इस स्पेस को या इस मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, उतना ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी मैग्नेट के चारों तरफ या किसी कंडक्टर के चारों तरफ वो स्पेस होता है जिसमें जिसमें किसी फोर्स को फील किया जा सकता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फोर्स के लिए पोल्स पे डिपेंड करती है और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए उनके चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करती है कि सेम चार्ज है या अपोजिट चार्ज है। तो ये क्या था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, नेचुरल मैग्नेट तो होंगी यहाँ पर Fe3O4। Fe3O4 क्या होती है, नेचुरल मैग्नेट होती है। करंट कैरिंग कंडक्टर की भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर होती है, कोई भी मोटर होती है, फैन की मोटर होती है, वो ऐसे रोटेट करती है, सर्कल में रोटेट करती है। तो सर्कल में क्यों रोटेट करती है, वहाँ पे हमने क्या किया, स्विच को किस में लगाया, बोर्ड में लगाया। स्विच को जैसे ही बोर्ड में लगाया तो फैन रोटेट करना शुरू कर देता है। वो सर्कल में ही क्यों रोटेट करता है, क्योंकि उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है, उसके अंदर जो कॉपर की मोटर बंधी हुई है, कॉपर की जो वाइंडिंग होती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि कॉपर की वाइंडिंग में से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे होती है, हमेशा क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या बनाते हैं, क्लोज लूप। तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो सर्कल में लगेगी। तो इसका मतलब क्या, उसका जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर रोटेशन होगा। तो वो क्या होती है, किसकी वजह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, जो उसका सर्कुलर रोटेशन होता है वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, जो किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड।
तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है, कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है, वो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और उससे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। जी, अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो मूविंग चार्ज किसका सोर्स होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड का भी। लेकिन अगर चार्ज रेस्ट में हो तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड को। क्योंकि किसी कंडक्टर में करंट कब फ्लो करता है? जब उसके अंदर से चार्ज फ्लो करते हैं। अगर चार्ज रेस्ट में होंगे तो ना तो करंट फ्लो करेगा, तो वहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा, तो उस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो करंट की वजह से आता है, और करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। अगर चार्जेस ही रेस्ट में हो जाए तो करंट रेस्ट में हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। तो करंट जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? मूविंग चार्ज पार्टिकल या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मूविंग चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी। लेकिन अगर चार्ज रेस्ट में तो उससे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना कि मैग्नेटिक फील्ड को। व्हेन सर्किट इज स्विच ऑफ देन करंट बिकम्स जीरो। अगर हम सर्किट को स्विच ऑफ कर देते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ? चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। अगर चार्ज का फ्लो रुक गया तो वहाँ पे करंट भी जीरो हो जाएगा। अगर करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसके बाद है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं। वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कौन सी क्वांटिटी? यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोल सकते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कि मैग्नेटिक फील्ड को और क्या बोला जा सकता है? मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो ये था कंप्लीट टॉपिक इसका मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हो सकता है? नेचुरल मैग्नेट की वजह से भी हो सकता है और करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी हो सकता है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।